सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8 विषय हिंदी, जो आपके आज अंग्रेजी का पेपर हुआ था 25 मार्च 2023 को राजस्थान बोर्ड का। राजस्थान में जो पेपर हुआ था उसका जो पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर जो पेपर था आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8 विषय हिंदी। तो सबसे पहले यहाँ आपको रोल नंबर फिलअप करने थे, यहाँ पर अपने साइन करने थे और यहाँ पर आपको रोल नंबर शब्दों में लिखने थे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम का दिन था शनिवार वो यहाँ पर लिखना था और यहाँ पर जो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो यहाँ पर 25/3/2023 लिखनी थी। तो कौन कौन से प्रश्न थे और कौन कौन से प्रश्न के आंसर हैं, आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता होगा कि इस चैनल पर हमने आपको मॉडल पेपर बताए थे और उन्हीं मॉडल पेपरों में से इस चैनल पर हमने 4-5 मॉडल पेपर डाले हैं। अभी 2-3 दिन पहले सभी मॉडल पेपरों में से क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर ऑनलाइन क्लासेस गुरु चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से थे, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपके था ध्वनि कविता में मनोहर का क्या अर्थ है। मनोहर का क्या अर्थ है, जो ध्वनि कविता है उसमें मनोहर का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे आपके पेपर में। पहला ऑप्शन अ में दे रखा था मन को हरने वाला, ब दे रखा था मन को दुखी करने वाला और स दे रखा था डराने वाला और द दे रखा था क्रोध करने वाला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, अ हो जाएगा, मन को हरने वाला। मनोहर का क्या अर्थ होता है, मन को हरने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है सदी शब्द से आश्चर्य है। जो सदी शब्द है उसका क्या अर्थ है वो बताना आपको। अ में आपके दे रखा था सप्ताह, ब में दे रखा था शताब्दी, स में दे रखा था दिन और द में दे रखा था पखवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ब, शताब्दी। क्या था, सदी शब्द से आश्चर्य है शताब्दी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके, इसमें मैंने पहले ही जो मॉडल पेपर डाला था चैनल पर मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 8 तक आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा और प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव आए हैं वो 1 अंक के थे। तो देख लीजिएगा, जो तीसरा प्रश्न है साइकिल चलाने से मन में क्या बढ़ता है। हम जब साइकिल चलाते उसमें मन में क्या बढ़ता है वो बताना है। जो पहला ऑप्शन आपके दे रखा था, अ ऑप्शन दे रखा था अंधविश्वास, ब में दे रखा था अविश्वास, स में दे रखा था आत्मविश्वास और द में दे रखा था उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास। यानी जो साइकिल है ना, साइकिल चलाने से मन में क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स, आत्मविश्वास हो जाएगा। सभी ने कर ही लिया होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो लेखक है बदलू को अच्छा लगता था। लेखक है जो बदलू को अच्छा क्यों लगता था, वो 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला दे रखा था अ में उसकी खातिरदारी करता है, ब उसको आम खिलाता है और स सम्मान देता है, द है जो रोज़ 1-2 गोलियां बना देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा, रोज़ 1-2 गोलियां बना देता है, इसलिए लेखक को बदलू अच्छा लगता था। फिर नेक्स्ट आपके था प्रश्न, ये भी मॉडल पेपर में आ चुका है आपके, भारतीय सिनेमा। ये भी मैंने मॉडल पेपर में बताया था प्रश्न, ये भी आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बताए, बहुत सारे आ चुके हैं इस पेपर में। भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक बदलाव का क्या दिन था। तो अ दे रखा था बोलती फिल्म का प्रदर्शन और ब में दे रखा मूक फिल्म बनाना, स में दे रखा हॉलीवुड फिल्म की नकल और द में दे रखा विभिन्न भाषाओं में फिल्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक बदलाव का दिन था वो था बोलती फिल्म का प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ, क्या हो जाएगा, अ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न आपके 6 नंबर था, तू जो कहते बल्कि बेनी, उक्त पंक्ति में बेनी का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ है वो आपको बताना था। तो इसमें अ में दे रखा था आँख, ब में दे रखा चोटी, स में दे रखा बाल और द में दे रखा नाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर ब में था वो था चोटी, यानी बेनी जो शब्द है उसका अर्थ था चोटी था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 7वां, देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे आपके। अ ऑप्शन दे रखा नज़रों से दूर हो जाना, ब में नज़रों के पास आना, स में दूर दिखाई देना या छुप जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ, नज़रों से दूर हो जाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट जो प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से विकल्प में वचन संबंधी त्रुटि कौन सी है वो आपको बताना है। अ में दीर्घ का घर घरों, ब में दीर्घ का गाँव गाँवों, स में दीर्घ का पुस्तक पुस्तकों और द में दीर्घ का जाति जातीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति जातीय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न। नेक्स्ट 9वां प्रश्न मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, 10वां प्रश्न बता रहा हूँ। यानी बादल के दो पर्यायवाची शब्द लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी जो आपको 10वां प्रश्न था 2 अंक का था, बादल के दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो आप बादल के खूब सारे हैं पर्यायवाची शब्द, पयोद है, वारिद है, मेघ है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे आप मेघ कर देते, मेघ का वाक्य प्रयोग करते, मेघ गरज रहे हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा वारिद, यानी आज वारिद काले पीले हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके 11वां प्रश्न था, शुद्ध वाक्य लिखिए। जो शुद्ध वाक्य है वो आपको लिखना था। इस प्रकार से ही आपके 11वां प्रश्न इस प्रकार से दे रखा था, यह मेरा किताब है। तो आपको इसमें लिखना क्या था उत्तर, यह मेरी किताब है। क्या लिखना था, यह मेरी किताब है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच कर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रश्न 12वां प्रश्न था आपके, साइकिल चलाने से महिलाओं के 2 लाभ लिखिए। यानी साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन से लाभ हो रहे हैं वो बताना था। तो 1 में आपको लिखना था, साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और ईंधन की आर्थिक बचत भी होती है, समय की भी बचत होती है। इस प्रकार से आपको लिखना था। नेक्स्ट जो प्रश्न है 12वां प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13वां प्रश्न है, श्री कृष्ण दूध पीने के लिए राजी क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर करेंगे माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। क्या, यानी कृष्ण भगवान को बताया कि आपकी जो चोटी हैं, जो आपके बड़े भैया हैं बलराम भैया हैं, उसकी तरह जो चोटी हैं बहुत बड़ी, उसी तरह आपकी भी हो जाएगी। अगर आप दूध पिएंगे तो दूध पीने से बलराम भैया की तरह आपकी चोटी हो जाएगी, यानी चोटी बढ़ जाएगी। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। ये आपको आंसर करना था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न 14वां प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न 14वां प्रश्न है, गौरैया को देखकर, यहाँ पर गलती से लिखा गया गौरैया लिखना था। गौरैया को देखकर राजा को शर्म क्यों महसूस कर रहे थे, राजा है वो शर्म क्यों महसूस कर रहे थे, ये 14वां प्रश्न था। तो उसका उत्तर क्या करना था, क्योंकि गौरैया की टोपी में 5 फफूंद लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, 5 फफूंद लगे हुए थे। और राजा की जो टोपी थी उसमें एक भी फफूंद नहीं लगा हुआ था। जो गौरैया की टोपी थी उसमें 5 फफूंद लगे हुए थे और राजा की जो टोपी थी उसमें एक भी फफूंद नहीं लगा हुआ था। और गौरैया की टोपी जो राजा की टोपी से सुंदर लग रही थी, इसलिए जो राजा थे वो सोच रहे थे कि मैं राजा होकर भी ये एक आम आदमी, इसकी टोपी मेरे से बहुत सुंदर है, इसलिए वो शर्म महसूस करने लगे थे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था आपके, सड़क दुर्घटनाएं खूब हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, कोई 4 कारण लिखिएगा। सड़क दुर्घटनाएं के होने के 4 कारण लिखिएगा क्यों हो रही है। तो 4 कारण में आपको क्या क्या लिखने था, मैं बता देता हूँ 4 कारण आप। तो सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या थे, लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक न होना, वाहन चालकों का सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान न देना, पैदल चलने वालों द्वारा भूमिगत तथा पैदल पारपथ का उपयोग न करना, और गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना या अपने साथियों से बातें करना, गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना, वयस्क होने से पहले ही गाड़ी चलाना, गाड़ी को तेज़ गति से चलाना, गाड़ी की समय अनुसार देखभाल न करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना। ये सारे के सारे कारण थे, 4 कारण लिखने थे। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 16वां, वाक्य में प्रयोग करना था। ये 4 अंक का था आपके। तो पहला जो था, संज्ञा में आपको क्या लिखना था, संज्ञा में राजा भी होता है और घोड़ा भी होता है, तो राजा इसका वाक्य में प्रयोग करते कि राजा शिकार करने चले। फिर सर्वनाम में वह,
क्या होता, वह। सर्वनाम क्या है, वह। उसी में से 2 पंक्तियाँ थी, उसमें से छांट कर आपको लिखना था। तो सर्वनाम वह था, तो वह तेज दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना था। पर फिर विशेषण, विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो इसमें काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा। राजा का जो घोड़ा है वो काला था, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना था। फिर नेक्स्ट था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी तेज था, यानी वाक्य प्रयोग करना था, राजा का घोड़ा तेज दौड़ रहा था, इस प्रकार से करना था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो 18वां प्रश्न था कामचोर कहानी से संबंधित था। तो 18वां प्रश्न कामचोर कहानी से था। तो कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, तो इसका उत्तर करेंगे आप। कामचोर कहानी से यह सीख मिलती है कि काम के लिए समझदारी होना आवश्यक है। बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। जैसे पिताजी द्वारा करने को दिए गए कामों को अपनी नासमझी से बच्चों ने बर्बाद कर दिया। अगर वो इसी काम को आराम से व समझदारी से करते तो उनके घर बुरा हाल ना होता। तो इस प्रकार से, और ये भी था इसमें संदेश कि अपने जो बच्चों से काम करवाना चाहिए, सारे काम है जो नौकर से नहीं करवाना चाहिए, इस प्रकार से आपको आंसर देना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न था स्वच्छता के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी, यानी अपने गांव की साफ़ सफाई के लिए आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी थी। आपके गांव की साफ़ सफाई के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका उत्तर आपको करना था कि हम गांव की साफ़ सफाई के लिए जो कचरा है वो कूड़ेदान में डालेंगे, और चित्रों या कार्टूनों के माध्यम से हम गांव को जानकारी देंगे, इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर नेक्स्ट 21 और 22 और 23 आपके गद्यांश थे। उन्हीं में से जो प्रश्न हैं वो छांट कर लिखने थे। और जो 24वां प्रश्न था उसमें आपके 3 दिन का अवकाश लिखना था शादी के लिए। तो मैंने इस चैनल पर डाल ही रखा था कि कौन कौन से मॉडल पेपर में से ये आ रखा है। और फिर एक लास्ट जो अंतिम प्रश्न 25वां था, उसमें निबंध थे। वार्षिक उत्सव पर निबंध लिखना था, कोरोना महामारी पर लिखना था, और मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। तो इसमें से जो मॉडल पेपर मैंने डाल रखा है ऑनलाइन क्लासेस गुरु चैनल पर, तो उसमें जो कोरोना महामारी से संबंधित निबंध था, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के धन्यवाद।